ये वाला बैगन तो तुम सभी ने देख रखा है, लेकिन आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ थेनोस से, वो भी असली कॉमिक वाला थेनोस। इस वीडियो को तुम्हें देखने के बाद पता चल जाएगा कि असली कॉमिक वाला थेनोस क्या होता है, ये साला कितना कमीना, पागल और संकी है। तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद पता चल ही जाएगा। द स्टोरी ऑफ थेनोस। थेनोस की पैदाइश सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन पे हुई थी, जहां एक शहर था एटर्नल्स का, और ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। लोग बहुत पॉजिटिव थे, इवन इनको हिंसा, लड़ाई, मर्डर, इन सब चीजों के बारे में दूर दूर तक कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। यहाँ थेनोस पैदा होते ही एक अमनायो कोर में फंस गया था, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा लेते हैं। बच्चे का चेहरा देख के ही डॉक्टर्स डर जाते हैं, क्योंकि थेनोस नॉर्मल बच्चों की जैसा बिल्कुल भी नहीं था। एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से वो थोड़ा घिनौना दिखता था, पर उसके बाप अलारस को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, और एक मेंटर था, मतलब उस कॉलोनी का एक लीडर ही समझ लो। अब जब वो थेनोस को अपनी माँ सूजन की गोद में देते हैं, तो सूजन थेनोस को देख के ही उसे जान से मारने की कोशिश करती है, पर अलारस उसको रोक लेता है। सूजन चिल्लाती है कि ये एक मॉन्स्टर है, ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, तुम इसकी आंखों में तो देखो, अगर हमने अभी इसे नहीं मारा तो ये राक्षस बाद में हम सबको मार डालेगा। सूजन को कैद कर लिया जाता है, और ऐसे होती है थेनोस की पैदाइश। अब कुछ साल बीत जाते हैं। थेनोस अब स्कूल में था। क्लास में वो टॉपर था, अकेला रहना पसंद करता था, पर उसके कुछ अच्छे भी दोस्त थे। उसके बाप को सब जानते थे। अभी बच्चे थेनोस के कुछ अजीब से शौक होते थे, जैसे कि एक मरी हुई लिजर्ड की डिकम्पोजिशन होते हुए उसकी बॉडी का स्केच बनाना। पर एक चीज जो उसमें भरपूर थी, वो है क्यूरियोसिटी, हर चीज जानने की, मानो उसमें एक चुल मची हुई थी। और सबसे ज्यादा तो वो जानना चाहता था कि वो अलग क्यों दिखता है, और ये बात उसके दिमाग में हर वक्त चलती रहती थी कि वो दूसरों से अलग क्यों दिखता है। इसीलिए वो अपने बाप के पास आता है, और ये पूछने के लिए कि वो लोग हनीमून पे कहाँ गए थे। लेकिन अलारस अपने लैब में बिजी था, तो थेनोस भाग जाता है अपनी माँ के पास, जो अभी भी जेल में कैद थी। वहाँ वो सूजन से बोलता है, माँ आपको पता है, मुझे एक अजीब सा ख्वाब आता है, मैं बस एक अभी अभी पैदा हुआ बच्चा ही हूँ, और तभी कोई मुझे गाली बक रहा है और मुझे एक चाकू से मारने की कोशिश कर रहा है, और कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, और उसी ही चाकू से मैं उस चीज को मार देता हूँ। खैर आई थिंक ये कोई बुरा सपना ही होगा जो मुझे पिछले 4 साल से आ रहा है, अभी थोड़ा कम हो गया है। वैसे मैं सोच रहा था कि मेरे क्लासमेट सिदिला को मैं प्रपोज कर दूं। लड़कियों को फूल पसंद होते हैं, तो मैं उसे वो फूल दूंगा जो मैंने खुद ब्रीड करके बनाया है, आपके लिए भी लाऊंगा, फिर शायद आपको घर आने का मन करे। अगले दिन थेनोस अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, और उनमें से कुछ लड़कियां उसे देख रही होती हैं। उनमें से एक बोलती है, इसका तो सारा कलर पर्पल है। दूसरी बोलती है, चुप, ये एक सिंपल म्यूटेशन का मजाक नहीं उड़ाते, हमें इसका नाम तक नहीं पता। तभी उसके पास एक अजीब सी लड़की आती है और बोलती है, थेनोस वो बस एक सिंपल म्यूटेशन नहीं है, वो खुद भी नहीं जानता कि वो क्या है। अब यहाँ एक ट्विस्ट और कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। इस लड़की को, ये जो तुम्हें दिख रही है, इस लड़की को कोई देख नहीं सकता सिवाय थेनोस के। ये थी डेथ, जो मार्वल में डेथ इटसेल्फ का एम्बॉडीमेंट है, और वो अपनी मर्जी से लोगों को नजर आती है, और फिलहाल थेनोस के अलावा उसे कोई और देख नहीं सकता। पर ये चीज थेनोस को नहीं पता, और थेनोस की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर डेथ ही है। थेनोस को स्लोली मैनिपुलेट करके एक प्रॉपर राक्षस बनाने के पीछे इसी का ही हाथ होता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बायोलॉजी की क्लास में एक रेप्टाइल का डायसेक्शन चल रहा होता है, जिसे काटते हुए देखकर थेनोस को उल्टी आ जाती है, और वो क्लास से बाहर भाग जाता है। बाहर उससे मिलती है डेथ। डेथ उसको बोलती है, पहली बार सबको ऐसा ही फील होता है, 2-4 बार काट लोगे तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। थेनोस बोलता है, मुझे नहीं करनी प्रैक्टिस, इसके बाद मुझे कभी भी किसी भी प्राणी को काटना पीटना नहीं है। डेथ बोलती है, पर तुम तो बड़े होकर अपने पिता जैसे ग्रेट साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते क्या? थेनोस बोलता है, वो छोड़ो, पर तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। पर डेथ बोलती है, मैं तो तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे बाप को सब जानते हैं, और तुम अपने बाप जैसा ग्रेट साइंटिस्ट कभी नहीं बन पाओगे, अगर एक पूंछ कटते हुए देखकर तुम्हारी फट जाती है। थेनोस बोलता है, तो शायद मैं नहीं हूँ, उन जैसा साइंटिस्ट बनना शायद मेरी डेस्टिनी में नहीं है। डेथ बोलती है, वो तो वक्त ही बताएगा, अभी तुम्हें एक बढ़िया जगह घूमने जाना चाहिए। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ तुम एक बार जाओगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। अगले दिन थेनोस अपने दोस्तों को लेकर उसी क्रीपी एज हेल केव में जाता है। उसके दोस्त पूछते हैं, तू श्योर तो है ना, ये जगह सेफ तो है ना? थेनोस बोलता है, हाँ हाँ चिंता मत करो, ये जगह घर से भी ज्यादा सेफ है। तभी वो केव टूट कर गिर जाती है, और थेनोस अपने दोस्तों से अलग हो जाता
है और अंदर अटक जाता है। 3 दिन बीत जाते हैं और थेनोस बाहर की तरफ खोदता ही रहता है। उसके साथ वहाँ कुछ रेप्टाइल्स भी थे। थेनोस उनसे कहता है, चिंता मत करो, मैं जितना भी भूखा हो जाऊं पर तुम्हें नहीं खाऊंगा। पर बाहर आकर हम देखते हैं कि कुछ रेप्टाइल्स ने उसके सारे दोस्तों को खा लिया था, वो भी आधा अधूरा। पिछले 200 सालों से टाइटन पे कोई भी बच्चा नहीं मरा था। एक केव में 4 बच्चे जाते हैं, उनमें से सिर्फ एक बाहर आता है, वो भी थेनोस। तो ऑब्वियसली कुछ र्यूमर्स फैलने लगते हैं कि थेनोस ने ही उन्हीं का मर्डर किया है और अब शायद उस केव में ही थेनोस का पहली बार राक्षस बाहर आ गया था। पर यह सिर्फ आधा ही सच था। बच्चों को तो उसने नहीं मारा था, पर राक्षस बनने की शुरुआत हो चुकी थी। इस वाक़ये के बाद कुछ दिन बाद थेनोस को पहली बार एक रेप्टाइल को मारने की ख्वाहिश होती है, पर उसने मारा नहीं था। तभी उसके पास डेथ आती है और बोलती है, तुम जो फील कर रहे हो वो गलत नहीं है, सही है। तुम अपने दोस्तों का मौत का बदला नहीं लेना चाहते क्या? अगर तुम उनसे सच में प्यार करते हो तो तुम इनको मारने में जरा भी घबराओगे नहीं। और ये सब कुछ नेचर है, मारना पीटना सब कुछ सही है। थेनोस मोटिवेटेड होकर डेथ के साथ उसी केव में वापस जाता है और अपने डायसेक्शन नाइफ से एक एक रेप्टाइल को चुन चुन के काट डालता है और यहीं से शुरू होती है उसके राक्षसपन की। अब थेनोस अपने टीनेज में था। उसके टेस्टिकुलर बायोलॉजी का फाइनल एग्जाम चल रहा था। टीचर इंस्ट्रक्शन देता है कि सब अपने दिए गए स्पेसिमेन को डाइसेक्ट करके उसके मेजर ऑर्गन्स को लेबल करो। तभी थेनोस क्लासरूम से जाने लगता है। तभी टीचर बोलता है, थेनोस कहाँ जा रहे हो? थेनोस बोलता है, मेरा काम हो गया है। टीचर बोलता है, हो गया? इतनी जल्दी कैसे? थेनोस बोलता है, मैंने मेरे स्पेसिमेन A to Z सारे पार्ट्स को लेबल कर दिया है। 10-12 तो ऐसे ही होंगे जिनको आपने पढ़ाया भी नहीं होगा। इवन मैंने इसके स्टमक को स्टडी करके इसके कॉज ऑफ डेथ का भी पता लगा लिया, ब्रेन एन्यूरिज्म। ये जीव एक झटके में मर गया था विदाउट एनी सफरिंग। साला लकी था और इसकी उम्र 3 सैटर्न ऑर्बिट से कम थी। ये लिजर्ड अपने केव से 2 मील के दायरे से कभी भी बाहर नहीं गई थी। ये लिजर्ड बच्चे पैदा करने के लिए बड़ा भी नहीं हुआ था। ऐसे लगता है कि ये जीव एक एग्जिस्टेंस का ओनली सोल पर्पस था। इसको क्लासरूम तक आना था ताकि मैं थेनोस इसे अपने हाथों से काट सकूं। और अब मुझे पता चल चुका है कि जितना भी मुझे इस क्रिएचर के बारे में जानना था और आपसे जितना कुछ जानना था वो मैं सब सीख चुका हूँ। प्रोफेसर गुड बाय। ये बोलकर थेनोस बाहर चला जाता है और वहाँ उसे मिलती है डेथ। डेथ बोलती है, थोड़ा ज्यादा सेवेज नहीं हो गया? तुम जिंदगी में कभी भी क्लास नहीं जाती क्या? डेथ बोलती है, जरूरत नहीं पड़ती तो नहीं जाती, पर तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए। इस पूरे मून पर सिर्फ तुम मुझे बोर नहीं करते, तुम भी बोर हो चुकी हो। अभी कहाँ जा रही हो? थेनोस बोलता है, मेरे ग्रेड इस स्कूल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। ये जितना मुझे सिखा सकते हैं मैं उससे कहीं ज्यादा जल्दी सीख जाता हूँ। इवन के मेरे पापा को भी यही लगता है। अब तो मैं वो चीजें सीखने जा रहा हूँ जो ये लोग मुझे कभी भी नहीं सिखा सकते। अब थेनोस डेथ को अपनी सीक्रेट लैब में लेके जाता है। यहाँ थेनोस अपने सिलेबस से कई ज्यादा टाइप के जानवरों को मार के रिसर्च करता था। देखो थेनोस ना जब 12 साल का था तभी टाइटन प्लेनेट के सब जगहों को एक्सप्लोर कर चुका था। 13 साल का होते होते सैटर्न घूम आया था। 15 साल होने तक वो हजारों गैलेक्सीज के स्टार्स को मैप कर चुका था, पर उसके कुछ सवालों के जवाब कहीं भी नहीं मिले। इसीलिए वो अब जीवों के अंदर जवाब ढूंढने लगा। हर एक कट लगाते हुए वो खुद से पूछता, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, सबसे अलग क्यों हूँ, मेरी डेस्टिनी क्या है और इनका जवाब आखिर छुपा कहाँ है और कितना खून बहाना पड़ेगा मुझे। और इन सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए वो हर चीख में जवाब ढूंढता था, हर मांस के टुकड़े में ढूंढता था। पर एट दी एंड वो वहीं था जहाँ से उसने शुरुआत किया था, नो आंसर्स एट ऑल। अभी अभी उसने डेथ के सामने एक गोरिल्ला को मारा था और क्या फिर उससे जवाब मिला? नहीं, बस इतना पता चला कि गोरिल्ला भी मरने से पहले उतना ही तड़पता है जितना बाकी सारे जीव। अब डेथ थेनोस के पास आकर बोलती है, देखो मेरी जान, इतना कुछ उखाड़ने के बाद तुम्हें कोई जवाब नहीं मिला, जो अभी तुम्हें शायद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अभी भी तुम थोड़ी गलत जगह जवाब ढूंढ रहे हो। तो थेनोस उसको चुम्बन करने लगता है। डेथ उसे पीछे धकेल के बोलती है, अबे चुम्बन पगलू, मोमेंट नहीं बना रही, लिटरली बोल रही हूँ। थेनोस सारे स्पेसिमेंस को तोड़ के बोलता है, मैं थक चुका हूँ। इन जवाबों को ढूंढने के हर अटेम्प्ट में बार बार फेल हो गया, जो सामने आने ही नहीं चाहते। मैं थक चुका हूँ इन जवाबों को ढूंढते ढूंढते। थेनोस गुस्से में सारे स्पेसिमेंस को तोड़ के बोलता है, इन जवाबों को ढूंढने की हर कोशिश में बार बार फेल हो गया, जो सामने आने ही नहीं चाहते। मेरे पेरेंट्स ने मुझे फेल किया,
मेरे स्कूल ने मुझे फेल किया, साइंस भी फेल हो गई और अब मैं इन जवाबों को कहाँ ढूंढूं? डेथ बोलती है, मेरी जान अपनी आंखें खोलो, तुमने तो अभी ढूंढना शुरू ही नहीं किया। अगले सीन में थेनोस चुप के दूर से अपनी क्लासमेट के एक कपल को गुलू गुलू करते हुए देखता है और उनको उठा के ले आता है अपनी लैब में। अपनी डायसेक्शन नाइफ को उठाते हुए थेनोस उनसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ये जान लो कि जान तो मैं लेने वाला हूँ। इस मोमेंट को मैं हमेशा याद रखूंगा। अगले दिन यकीनन वो दोनों सुहागरात और लूकस क्लास में एब्सेंट थे। एंड दिस इज हुज, क्योंकि सैटर्न पहले जब ये टाइटन्स में इटरनल्स की सिटी बनाई गई थी तब से लेके थेनोस की पैदाइश से पहले तक यहाँ कोई क्राइम नहीं हुआ था, ना कोई एग्जीक्यूशन और ना ही कोई वॉर। ये जगह अपने पीस के लिए फेमस थी। ये लोग मर्डर के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते थे अनटिल कि थेनोस ने यहाँ इन्वेंट किया। अब अगले दिन डाइनिंग टेबल के डिनर के दौरान जहाँ थेनोस के साथ उसके पेरेंट्स और उसका दादा क्रोनोस भी था। अब ये क्रोनोस ना एक लॉजिकल आदमी है। यहाँ क्रोनोस अलारस को बोलता है, देखो बेटा चूतिया मत बनो, मैं बता रहा हूँ वो दोनों बच्चे किडनैप हुए हैं। अलारस बोलता है, डैड अभी डिनर के टाइम ये सब रहने दो। क्रोनोस बोलता है, देखो बेटा जल्दी काम करो तो शायद तुम बच्चों को बचा सकते हो, हालांकि चांस तो नहीं है कि वो जिंदा होंगे। अलारस बोलता है, पापा आपके जमाने में होती होगी ये सब चीजें, वो भी दूसरे प्लेनेट्स में। यहाँ टाइटन में हम मर्डर नहीं करते। यहाँ के लोग ये शायद जानते भी नहीं होंगे कि मर्डर होता क्या है। क्रोनोस बोलता है, अरे बकचोदी मत करो, सबको पता है कि मर्डर क्या होता है। अब थेनोस को टीज करते हुए बोलता है, हर एक जीव जिनका खुद का खून बह सकता है उनको ये अच्छे से पता होता है कि वो दूसरों का भी बहा सकते हैं। सब ये जानते हैं, जस्ट लाइक वो सांस लेते हैं। मैं बता रहा हूँ तुझसे बड़ा चूतिया कोई नहीं होगा। अगर तुमने इस मर्डर को ढूंढा नहीं तभी थेनोस का छोटा भाई इरोस फालतूगिरी करने लगता है। तो अलारस और क्रोनोस उसके पास चले जाता है और अब थेनोस और उसकी माँ अकेले थे। सूजन आज ही घर लौटी थी और पहली बात के वो थेनोस को बोलती है, वो ही है, मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि तुम क्या हो। थेनोस बोलता है, नहीं आपको नहीं पता, इवन कि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या हूँ। और अब खामोशी छा जाती है। अब थेनोस डेथ के साथ उन दोनों विक्टिम्स की बॉडीज को दफना रहा था। डेथ उनको देख के बोलती है, भाई क्या काटा है यार। थेनोस बोलता है, आई नो मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लेके आना चाहिए था, पर मैं बस ये कहने लाया हूँ कि मैं ये सब छोड़ रहा हूँ, ये सब कुछ। डेथ बोलती है, क्या मतलब? उन सवालों का क्या जिनका जवाब तुम्हें अभी ढूंढना है? थेनोस कहता है, जितना मैं जानता हूँ उतना ही मुझे रियलाइजेशन होता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर ना जानना ही बेहतर होता है। डेथ बोलती है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें इन सब को मारने में मजा नहीं आया? तुम्हारी आंखों में दिखता है, तुम एंजॉय करते हो। थेनोस बोलता है, क्या बकवास कर रही हो, मैं कोई कसाई थोड़ी हूँ। आई एम अ फन साइंटिस्ट और मेरा ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है। ये बॉडीज दफनाने के बाद ये सब कुछ खत्म। आज से थेनोस कभी खून नहीं करेगा। 2 हफ्ते के बाद हम एक सीन देखते हैं। थेनोस वहाँ एक तीसरी बॉडी गार्ड रहा था। वो डेथ को बोलता है, तुम सही थी, मुझे मजा आया। डेथ कहती है, ओ थेनोस शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, तुम तो वो कर रहे हो जिसके लिए तुम बने हो। अपनी असली पहचान को एक्सेप्ट करो। थेनोस कहता है, मेरे साथ भाग चल, मुझसे शादी कर लो, एक बार मुझे हक तो करो। डेथ उसको चांटा मार के बोलती है, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? तुम जैसे भटके हुए कमजोर से दुखी आत्मा वाले बच्चे को प्यार कौन करेगा? और मैं तुमसे प्यार क्यों करूंगी? खुद को तो देखो एक बार, एक छोटा बच्चा जो कांड करता है और अपनी परछाई से ही डरता है, और मैं तुम्हें प्यार क्यों करूंगी? तुम्हारा असली प्यार तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है। अब चुपचाप इस बॉडी को गाड़ दो। अब थेनोस कुछ टाइम बाद अपनी लैब में था जहाँ उसने एक औरत को बांध के रखा था। वो उसे कहता है, ये टूल्स मैंने खुद बनाए हैं। ये सारे टूल्स पूरे टाइटन पर कहीं भी नहीं मिलते और इन्हें मुझे यूज करना अच्छे से आता है। आप देख सकते हो कि मैंने एक रेप्टाइल से शुरू किया था और धीरे धीरे बड़े प्राणियों की तरफ बढ़ता गया और अब तक मैं 17 लोगों को मार चुका हूँ। ज्यादातर बच्चे थे, लड़का हो या लड़की। इवन उनमें से तो 2 मेरे प्रोफेसर भी थे। मैं खुद से ही झूठ बोलता रहता था कि मैं ये सब साइंस के लिए कर रहा हूँ, जवाब ढूंढने के लिए कर रहा हूँ, मेरे डीएनए की मिस्ट्री जानने के लिए कर रहा हूँ। पर मैंने उन सबको मारा क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। मैं जानता हूँ कि ये मुझे एक मॉन्स्टर बनाता है, पर मैंने तो नहीं बोला था मैं ऐसा पैदा होना चाहता हूँ या फिर ऐसा बनना चाहता हूँ। मैं बस चाहता था कि मुझको कोई प्यार करे और मैं किसी को प्यार करूं और कोई मुझे प्यार करे। कुछ तो वजह होगी कि मैं ऐसा क्यों हूँ। आई एम सॉरी, पर मुझे जानना है और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। आई एम सॉरी मॉम, और वो जवाब आपके अंदर होगा। एक बार मुझे वो मिल जाए, मैं मॉन्स्टर बनना छोड़ दूंगा। चला अपनी माँ को ही काट के मार देता है। फिर बोलता है, पता नहीं, पर मुझे वो पल याद है जब मैं पैदा हुआ था। आपने मुझे पहली बार देखा था और एक चाकू से मुझे मारना चाहती थी। आई एम सॉरी कि उन लोगों ने आपको क्यों रोक लिया। अब थेनोस की असली जर्नी शुरू होगी।
बहुत साल बीत चुके थे। अपनी माँ को मारने के बाद थेनोस टाइटन छोड़ चुका था और बहुत दूर एक दूसरे प्लेनेट में रह रहा था जहाँ जिंदगी की कीमत कम थी। वहाँ सब क्रिमिनल्स थे। थेनोस के ऊपर कोई अलग से उंगली नहीं उठाता था, पर उसने इसका फायदा नहीं उठाया। वो सच में खून करना छोड़ चुका था और पहली बार थेनोस ने जान लेने के बजाय जिंदगी बनाई। इस प्लेनेट में उसको मिली थी एक वाइफ जिसने उसे दिया था उसका पहला बच्चा। परेशानियों से घिरे हुए थेनोस के सामने उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। अब थेनोस एक पायरेट शिप में जॉब लेता है। उसे वो हजारों नई गैलेक्सीज में ले जाते हैं, नए स्पीशीज को जानता है और सबको मरते हुए देखता भी है। पर कैप्टन जब थेनोस को किसी को मारने का बोलता है, थेनोस मना कर देता है। जल्द ही थेनोस लुटेरों की जिंदगी से थक चुका था। अलग अलग प्लेनेट्स में जाके अलग अलग बच्चे करके थक चुका था, लेकिन वो ये सब रोकता नहीं है। उसे लगता है कि अगर वो ऐसा करता रहेगा तो एक दिन वो प्यार महसूस होगा जो उसे बचपन में हुआ था। लेकिन चाहे वो किसी भी स्पीशीज के साथ गुलू गुलू कर ले, उसका कोई भी बच्चा उसके जैसा मॉन्स्टर नहीं बन रहा था। सब अपनी माँ पे जा रहे थे। जल्द ही थेनोस गिनना छोड़ देता है उसने कितनी औरतों के साथ कितने बच्चे करे। वो सिर्फ इतना जानता है कि जितने भी हैं काफी नहीं है। उसे कोई भी प्यार करता है तो वो उसे दूर चला जाता है। बच्चे करने के बाद कभी कभी थेनोस को अपनी माँ की भी याद आती है, पर सबसे ज्यादा याद आती है डेथ की। डेथ को भुलाना उसने बहुत कोशिश की थी पर नहीं पाया। वैसे ऐसे डेथ का नाम तक पता नहीं। अब एक दिन शिप का कैप्टन पागल हो जाता है। थेनोस को जान से मारने की कोशिश करता है क्योंकि थेनोस कैप्टन की बात नहीं मानता था। वो किसी को जान से नहीं मारता था। कैप्टन तलवार से थेनोस का गला काटने ही वाला होता है। तभी थेनोस अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब वो आंखें खोलता है थेनोस देखता है कि वो तलवार उसके खुद के हाथ में थी और उसने कैप्टन के 810 टुकड़े कर दिए थे। और बाकी सब लोग थेनोस के सामने घुटने टेक कर बोलते हैं, थेनोस की जय हो। अब थेनोस नया कैप्टन था और उसे मिल चुकी थी अपनी आर्मी। अब थेनोस टाइटन वापस जाता है। वो अपनी माँ के ग्रेव के सामने खड़ा होता है। तभी उसके पास डेथ आ जाती है। बोलती है, सबको पता है कि तुमने अपनी माँ को मारा है सिवाय तुम्हारे बाप के। वो मानना ही नहीं चाहता। थेनोस बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? मैं तो खुद भी नहीं जानता था। डेथ बोलती है, मैं हमेशा से तुमको तुमसे भी ज्यादा जानती हूँ। तुम्हें तो पता ही नहीं, इसीलिए तो तुम यहाँ आए हो ना। हाँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। डेथ उसको सूंघने लगती है और कहती है, सच में? तो तुम्हारे जिस्म से एलियंस की और नाजायज औलादों की बू क्यों आ रही है? जहाँ मिट्टी देखी अपनी बेच बो दी है? क्या यही तुम्हें एक मर्द बनाता है? थेनोस कहता है, मैं जितनी भी एलियन रेसेस को जानता था सबको रंगीन कर चुका हूँ। मैंने मर्डर करना छोड़ दिया है और कोशिश करता हूँ कि एक ऐसी लाइफ जियो जो कि सब नॉर्मल लाइफ जीते हैं। मुझे लगा इससे मुझे शांति मिलेगी, पर नहीं मिली, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही औरत है जिसने मेरी दिल में खुजली नहीं गुदगुदी की है, और वो तुम हो। डेथ बोलती है, और तुम्हें क्या लगता है यहाँ इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ? थेनोस बोलता है, हाँ, मैं जानता हूँ तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना मैं तुम्हें, और मुझे लगता है दुनिया में मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जो कि तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। डेथ बोलती है, सोच लो, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे चाहिए। थेनोस बोलता है, मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें वो मैं सब दूंगा। डेथ बोलती है, ठीक है, अगर मुझे तुम्हें 100% देना है तो मैं भी तुमसे वही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे बन जाओ, सिर्फ मेरे। समझ में आई बात? दूसरी तरफ थेनोस की एक वाइफ को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे के साथ थी और उसे कह रही होती है, बेटे तुम्हारे पापा आएंगे, वो हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। वो बुरे इंसान नहीं है, मुझे लगता है उनमें थोड़ी बहुत अच्छाई अभी बाकी है। वो जल्दी घर आ जाएंगे। थेनोस, तुम आ गए? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। देखो अपने बच्चे को, उसने तुम्हें मिस किया, उसे अपने पापा को देखने दो। थेनोस, नहीं। और तभी थेनोस उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गोल कर देता है। अब थेनोस डेथ से पूछता है, क्या इतना काफी है? डेथ बोलती है, क्या ये सब लोग हैं? थेनोस बोलता है, नहीं। डेथ बोलती है, तो ये काफी नहीं है, तुम तो हमेशा से मेरा प्यार चाहते थे। तो आओ, अब तुम्हें बहुत जाने लेनी है। अपने सभी बीवी बच्चों को मारने के बाद थेनोस किल काउंट करना ही छोड़ देता है। सालों बीत जाते हैं। वो सिर्फ अलग अलग प्लेनेट्स में जाके करोड़ों मासूम लोगों की जाने लेता रहता है, बस डेथ को इम्प्रेस करने के लिए। साले को अब तक इसका नाम तक पता नहीं।
अब थेनोस मास मर्डर करते हुए भी बोर हो जाता है। इधर टाइटन पे अलारस को क्रोनोस समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा बेटा पागल हो गया है, उसको रोकने की तैयारी करो, नहीं तो किसी की खैर नहीं। अलारस बोलता है थेनोस ऐसा कर ही नहीं सकता, कोई भी बच्चा अपनी माँ को कैसे मार सकता है। क्रोनोस बोलता है और मेरा बेटा इतना चूतिया कैसे हो सकता है, अबे सबको पता है कि उसने अपनी माँ को पीसेस पीसेस में काट डाला। दूसरी तरफ थेनोस डेथ से पूछता है और कितने खून करने पड़ेंगे मुझे अपना प्यार पाने के लिए, और तू मुझे कब देगी अपना प्यार। डेथ बोलती है जब तुम ये सवाल पूछना बंद कर दोगे, जब तुम वो गॉड बन जाओगे इसके लिए तुम पैदा हुए हो, जब तुम इतना शक्तिशाली बन जाओगे तो तुम उसे भी कुचलने में देर नहीं करोगे, और फिर तब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। थेनोस गुस्से में कहता है चली जाओ यहाँ से, गार्ड्स यहाँ आके इसे ले जाओ। गार्ड्स आते हैं, डेथ को देख ही नहीं पाते। थेनोस पूछता है ये तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहे। डेथ बोलती है ओफो, बच्चों जैसी बिहेव मत करो, मुझे कोई नहीं देख सकता, मुझे किसी ने आज तक नहीं देखा सिवाय तुम्हारे अलावा, और हाँ सबको लगता है कि तुम पागल हो, अकेले में बोलते रहते हो। थेनोस बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता। डेथ बोलती है अच्छा तो बोलो मेरा नाम क्या है, हम तो बचपन से ही दोस्त हैं ना, तुम्हें मेरा नाम तक पता नहीं होगा। थेनोस की तो फट जाती है। डेथ असली रूप में आके कहती है मैं डेथ हूँ बेवकूफ, एक अकेली चीज जिसे तुमने सच्चा प्यार किया, और मैं भी तुमसे प्यार करूंगी, आओ हम दोनों मिलके सारी दुनिया जला देंगे। थेनोस गुस्से में डेथ को कहता है और थेनोस खुद को मारकर जलाने की कोशिश करता है, और तब उसे पता चलता है यह सिर्फ एक जीव है जिसे वो मार नहीं सकता। थेनोस डेथ को बोलता है तुमने तो मुझे एक मॉन्स्टर बना दिया। डेथ बोलती है नहीं, तुम तो पैदाइशी राक्षस हो, तुम्हारी माँ को भी पता था, मैंने तो बस थोड़ा हेल्प किया। थेनोस बोलता है तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा चाहे जितने भी लोग मरें। अब थेनोस जाता है अपने घर टाइटन की तरफ उसे तबाह करने के लिए। अब होगा क्लाइमेक्स। टाइटन के पास आते ही थेनोस अटैक करने लगता है, कुछ ही धमाकों से वो हजारों लोग मर जाते हैं, और जो लोग कुछ पल के लिए जिंदा भी थे उन्हें पता चल गया था कि थेनोस वापस आ चुका है। डेथ कहती है सबको मार दो थेनोस, ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे मुंह मोड़ लिया था, इन्हें तो तुम्हारी पूजा करनी चाहिए थी, तो अब मरने दो सालों को, टाइटन पर नरक आ चुकी है। नहीं नरक नहीं, एक गॉड आ चुका है। अब थेनोस अपने हाथों से हर किसी को मार देता है। डेथ बोलती है यही मुस्तकबिल देखी थी मैंने जब मैंने तुम्हें पहली बार अपने माँ की गोद में देखा था। थेनोस बोलता है तो अब वो दो मुझे जो मुझे चाहिए, जिसका मुझे बरसों से इंतजार है, मुझे चाहिए तुम पूरी तरह, और मैं ये लूंगा आज अभी और यहाँ। डेथ बोलती है लेकिन रुको, एक जान अभी भी बाकी है, पहले वो लो। थेनोस का बाप अभी जिंदा था और वो एक गन लेके आता है, बोलता है तुम सबसे बड़े राक्षस हो थेनोस, और मैं हूँ सबसे बड़ा बेवकूफ जो मुझे सब मर जाने के बाद पता चला। थेनोस बोलता है आपने एक गन बनाई है मुझे मारने के लिए। अलारस बोलता है हाँ, जैसे तूने सूजन को मारा और बाकी सबको मारा, पर वो अपने बच्चे पे गोली नहीं चला पाता, तो थेनोस वो गन लेके खुद ही अपने सर में फायर कर देता है और उसे घंटा कुछ नहीं होता। बोलता है मैंने तो इससे भी बेहतर गन बनाई थी खुद को मारने के लिए। थेनोस अलारस को लेके अलारस की लैब में आता है। वो बोलता है सालों से यहाँ काम करते हुए आपने मुझे इग्नोर किया, आज आप यहीं मुझे शादी करते हुए देखोगे। अलारस बोलता है किससे, सबकी तो मौत हो चुकी है। थेनोस बोलता है मोहब्बत से ही शादी है मेरी, वही अकेली है जो मेरा साथ देती रही है इतने सालों से, और वो आपके पास ही खड़ी है। अलारस बोलता है तो तुम्हें लगता है कि तुम डेथ को देख सकते हो और उससे शादी करना चाहते हो, इसीलिए तुम आज तक खून करते रहे। थेनोस डेथ को बोलता है आ जाओ डेथ और प्रॉमिस करो मुझे हमेशा प्यार करने के लिए। अलारस बोलता है बेटा तुम खुद से ही बात कर रहे हो, देखो मैंने पूरे रूम में सभी एनर्जी सिग्नेचर्स को स्कैन करा है, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। थेनोस बोलता है डेथ अपनी प्रेजेंस को सभी से छुपा सकती है, वो सिर्फ मुझे दिखाई देती है। अलारस बोलता है मैं एक साइंटिस्ट हूँ और तुम भी एक साइंटिस्ट, और साइंस के हिसाब से यहाँ पर और कोई भी नहीं है, तुम जैसा इमेजिन कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, तुम अपने किए हुए पाप को उस इमेजिनरी एंटिटीज के ऊपर थूक रहे हो, तुम्हें किसी डेथ से नहीं सिर्फ खुद से प्यार है और तुम पागल हो चुके हो। डेथ बोलती है देखो मेरी जान उसकी बात मत सुनो, कुछ भी बकवास कर रहा है, तुम मुझे किस करो, फील करो,
मैं हूँ। थेनोस अलारस पर अटैक करके बोलता है, मैं तुम्हें जिंदगी का श्राप देता हूँ, तुम जिंदा रहोगे और तुम अपने ही बेटे को इस कॉस्मोस को तबाह करते हुए देखोगे। अब थेनोस जाने लगता है और अलारस क्रोनोस को याद करते हुए बोलता है, पापा आप सही थे। और इस तरफ डेथ थेनोस के पीछे भागती हुई और बोलती है, थेनोस रुको, तुम अपने बाप की बातों को सच तो नहीं मानते। थेनोस बोलता है, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सच में पागल हूँ या नहीं। डेथ बोलती है, अभी बताती हूँ। थेनोस को वो किस करती है, पर थेनोस को बहुत स्ट्रेंज फील होता है, बहुत अजीब फील होता है। मतलब उसे लग रहा था कि यही चीज उसके सारे सवालों का जवाब है और अब यही उसकी दिल की आग को बुझाएगी। लेकिन उल्टा उसकी दिल में वो आग अब और भी तेज भड़कने लगती है और अब सबसे ज्यादा गूंजने लगा सिर्फ एक सवाल, अब क्या। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। अब आगे यही थेनोस कॉस्मोस क्यूब को हासिल करके एक कोड बनने वाला था। अब थेनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट को हासिल करके एटर्निटी को भी हराना चाहता था। इवन अपने प्यार के लिए यूनिवर्स के आधी लाइफ को मिटा देने वाला था। और इसके बाद थेनोस निकल जाता है इन्फिनिटी गॉन्टलेट को हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, कैसे लगी थेनोस की ओरिजिन? अगर तुम्हें वीडियो जरा से भी पसंद आई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।